वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि अब तक जीवन का उद्देश्य निश्चित ना किया हो तो आज ही देखिएगा, मौका बता रहा हूं, मोहिनी एकादशी के दिन इसी समय कर लो, कल पर मत टालो। लोग क्या कहते हैं, बस अभी हमारे रिश्तेदार चले आए कल कर लेंगे, अभी हमारा काम फ्री हो जाए हम कल से कर लेंगे। आज अभी, कल पर मत टालो, इसी समय कर लो। उद्देश्य व्यर्थ जीवन बेकार है। एक और चलो, केवल परमात्मा की ओर बढ़ो। निवेदन करना मेरा कार्य है। एक और बढ़ो, एक धारणा मन में धारो। जीवन को प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक संकल्प केवल उन्हीं के लिए हो। अब मेरे आने वाले सांस केवल भगवान के प्रेम की ओर बढ़ेंगे। अगर ऐसा करा, यानी प्रत्येक क्रिया माने प्रत्येक कर्म, प्रत्येक संकल्प माने प्रत्येक भाव केवल भगवान के लिए, आज और अभी ये डिसाइड करो। याद रखो, तुम परमात्मा की ओर चल रहे हो। रास्ते के अंदर बहुत से लोग माया तुम्हें लुभाएगी, रिश्तेदार तुम्हें लुभाएंगे, अपने पास बुलाएंगे, आपका समय बर्बाद करेंगे। घबराओ मत, तुम्हारे साथ एक महान शक्ति अब तुम्हारी सतत रक्षा कर रही है। कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। जो व्यक्ति इस धारणा से आगे बढ़ता है कि भगवान मेरे साथ हैं, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, वो मुड़ के नहीं देखता। कितने भी जीवन में दुख आए वो घबराता नहीं, हर दुख से आगे बढ़ जाता है। अनुभव करो, ध्यान से सुनो, अनुभव करो, रियलाइज करो, तुम्हें एक महान प्रकाश घेरे हुए है। तुम्हारे अंदर बाहर आगे पीछे नस नस में वो व्याप्त हो रहा है। आप सोचिए ना, शरीर में देखिए ना कि नस में कौन फड़क रहा है। मम्मी आई कि पापा आया, कि पति आया, कि पत्नी आई, बेटा आया, तुम्हारे बैंक का पैसा आया। कौन है जो शरीर के अंदर रग रग में धड़क रहा है? कौन है जो तुम्हें अपने होने का एहसास दिला रहा है? और हम उसे भूले हुए हैं। देखो कमाल की बात, हम कितने खुदगर्ज हैं कि जो हमारे होने का प्रमाण हमें अनुभव करा रहा है हम उसको भूले हुए हैं। और जिनके साथ हम कभी थे नहीं, हैं भी नहीं, और इनके साथ कभी रहेंगे भी नहीं, उनके लिए हम लालायित रहते हैं। आपने ज्ञान शक्ति और सत्ता को उसमें डुबो दो, डूब जाने दो। भगवान के प्रेम में अब अपने आप को डुबो दो। फिर जब तुम्हारा व्यवहार में उतरोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नवीन स्फूर्ति होगी। फिर तुम संसार में एक्टिंग करने लगोगे और उल्लास का अनुभव करोगे। साथ में महसूस करोगे भगवान देख रहा है। अब मैं
कामयाब हो रहा हूं, मैं एक्टिंग कर पा रहा हूं। क्या होगा इससे? इससे क्या होगा बता देता हूं। तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन प्रत्येक क्षण परमात्मा की अधिकाधिक करीब होता जा रहा है। मंदिर जाके भगवान करीब नहीं मिलते। मन मंदिर में जाने से, अभी मेरा मन है तिरुपति बालाजी जाने का, मैंने मन के अंदर डुबकी लगाई, तिरुपति बालाजी पहुंच गया। अभी मेरा मन है वैष्णो देवी जाने का, मन में डुबकी लगाई, वैष्णो देवी पहुंच गया। अभी मेरा मन है खाटू श्याम जी के दर्शन करने का, मन में डुबकी लगाई और मैं पहुंच गया। बताइए, कोई कार नहीं, कोई समय नहीं, और मन भगवान में डूब गया। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम भटकाव में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मैं तो निवेदन कर सकता हूं, अच्छा लगे यानी अनुभव करो बार बार। बताइएगा कौन है जो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता है? हमने कहा था कि भगवान का रूप ध्यान बनाइए, भगवान का रूप ध्यान बनाइए, लेकिन बनाने का प्रयत्न कोई करता ही नहीं। पता है कि भगवान ही मेरे हैं, लेकिन फिर भी लीला अमृत का ध्यान कीजिए। मैंने एक बार बताया था आपको कि एक बार श्याम सुंदर जी सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर पीतांबर पहन करके, माला लगाए, तिलक करके, खूब सज धज कर निकुंज में पधारे। तभी एक किंकरी सखी सेवक उस निकुंज में विराजमान थी। राधा रानी जी की सेवा में अनेक प्रकार की सखियां रहती हैं, किंकरी, मंजरी, सहचरी, ये सब सखियों के प्रकार हैं। किंकरी कौन, मंजरी कौन, सहचरी कौन? तो जैसे ही श्याम सुंदर जी ने उस गोपी को देखा, उसके पास आए, उनका अभिप्राय यही था, मैंने इतना सुंदर श्रृंगार किया है, गोपी मेरे इस रूप माधुर्य को देखे। जैसे ही वो पास गए तो गोपी श्याम सुंदर जी को देखकर एक हाथ का घूंघट निकाल लेती है। ध्यान से सुनो, गोपी ने घूंघट निकाल लिया और कहती है, खबरदार श्याम सुंदर जी, हैं बताओ, भगवान सज धज के आए हैं कि मेरे रूप को देखे, और वो घूंघट निकाल के कह रही है, खबरदार श्याम सुंदर जो मेरे पास आए, आप मेरे धर्म को भ्रष्ट मत करो। श्याम सुंदर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोले, प्यारी गोपी, ये तुम क्या कह रही हो? एक एक शब्द ध्यान देना। सभी धर्मों का, सभी कर्मों का फल मेरा दर्शन ही तो है। योगियों हजारों वर्ष तक तप कर ध्यान करते हैं, फिर भी मैं उनको दर्शन तो क्या, उनके ध्यान में भी नहीं आता, और मैं तुम्हें स्वयं चलकर दर्शन देने आया हूं, तो तुम कहती हो मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। जैसे आप और हम लोग, सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। क्या कहा? इस देह में हरि मिलत। हम नाराज हो गए, ये क्या बात हुई गुरुजी? हमारे को पति मिला, हमारे को पिताजी मिले, माताजी मिली, बहन भाई मिले, आपने हमारे परिवार की बात तो कही नहीं। तो क्या कह रहे हैं संत महात्मा? ये कूड़ा करकट तो हर जन्म में मिलता है। इस देह में हरि मिलत हैं, मूल चीज है भगवान की प्राप्ति। लेकिन हम लोग अभी भी
ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें भगवत प्राप्ति ही करनी है या अपने को धोखा देना है। तो गोपी बोली, देखो श्याम सुंदर, तुम हमारे आराध्य नहीं हो। बताओ, यानी श्यामाजू को, राधे रानी को मानने वाली गोपी क्या कर रही है? तुम मेरे आराध्य नहीं हो, हमारी आराध्या तो राधा रानी जी हैं, और जब तक किसी भी वस्तु का भोग उन्हें नहीं लगती तब तक वो बहुत सुंदर वो वस्तु हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्या मतलब? सबसे पहले तुम जाओ उनके पास। इसलिए हे श्याम सुंदर, हमने घूंघट क्यों निकाला है? पहले आप हमारी राधा रानी के पास जाओ। जब वे आपके इस रूपामृत का पान कर लेंगी, एक एक शब्द ध्यान दो, जैसे ही राधा रानी आपके रूपा अमृत का पान कर लेंगी तब आप प्रसाद स्वरूप हो जाएंगे। देखिए कमाल, यानी भगवान श्री कृष्ण भी प्रसाद कब बनेंगे? जब वो राधा रानी के आंखों के सामने उनको दर्शन देंगे, तब हम आपके रूप अमृत का दर्शन के अधिकारी हो जाएंगे। आप और हम लोग कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते कि भोग क्या होता है, प्रसाद क्या होता है, महाप्रसाद क्या होता है। हम कभी नहीं समझ सकते। जीवन गुजर जाएगा ऐसे ही भवाटवी में, दिखावे के अंदर। भगवान स्वयं कहते हैं, अरे मुझे भोग लगाने से तुम्हारा भोग प्रसाद बनता है, और जब संत महात्मा उसे पाते हैं तो महाप्रसाद बनता है। क्यों? प्रभु से पूछा, मैंने आपको बताया भी था एक बार कि वो संतों के पाने के बाद में महाप्रसाद कैसे बनता है। बोले, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई मूर्ति के आगे भोग रखता है तो भगवान कहते हैं मैं उसको दृष्टि से देखता हूं, मैं उसको दृष्टि से देखता हूं, उस पर दृष्टिपात करता हूं, उसका रसा स्वादन नहीं लेता। तो क्या बन जाता है? वो भोग प्रसाद बन गया। लेकिन जब कोई संत आता है, क्योंकि संत क्या करते हैं, जब अपने अधरों पर रखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का, अपने राधा रानी का, अपने नारायण का ध्यान करते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं उन संतों के अधरों पर बैठकर उसका रसा स्वाद लेता हूं। इसके बाद वो महाप्रसाद बन जाता है। अभी राधा रानी जी आपके रूप दर्शन किए नहीं, फिर हम कैसे कर लें? सेवक शिष्य तो प्रसाद ही पाता है, ऐसा भाव केवल गोपियों में देखने को मिलता है। आजकल कहां रह गया? देखिएगा, मंदिरों में बनी सोने की दीवारों को कोई प्रमाण नहीं करता। कोई प्रणाम करते देखा है मंदिरों की दीवारों को, सोने की दीवारों को? आप चांदी की दीवार बनवा दो, लोग कहते हैं हमने पूरी दीवार पे सोने का पानी करवाया। मैं तो किसी को नमस्कार दीवारों को करते देखा नहीं। और पत्थर से बनी सीढ़ियों पर सभी माथा टेकते हैं। इसलिए धन से नहीं, मन से अमीर बनो। परमात्मा हमेशा आपके साथ है, ऐसा अपने साथ महसूस करो। आपको कथा सुनाई थी नामदेव और त्रिलोचन दास की।
अगर याद रही हो तो, अगर याद रही हो, कथा सुनाई थी मैंने। हम वो प्रभु प्रेम अपने अंदर कब लाएंगे, कब भगवान के प्रेम से हम अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे? केवल हम यही नौटंकियां ही करते रहेंगे जीवन भर? सोचिएगा, जीवन तो जा रहा है, एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। उस समाप्ति से पहले फिर ये सत्संग में आने का, आगे बढ़ने का संकल्प कब करेंगे? इसलिए मैंने कहा था, आज मोहिनी एकादशी के दिन आप सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर के अपने भाव को, अपने मन के भाव को गोपियों का भाव बनाइए। ये गोपियों का भाव समझ में नहीं आता। बहुत संत महात्मा कहते हैं गोपियों का भाव बनाओ। ये क्या होता है, समझना चाहेंगे? सुनना नहीं, हृदय में उतारना चाहे तब लाभ है। सुनते सुनते तो जीवन गुजर गए हमारे। कहते ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा ना मन का फेर। मन नहीं फिरता, हर कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। अपने मन में संकल्प करो कि हाँ, मुझे अपना कल्याण आज ही करना है। अब जो मैं आपके साथ निवेदन करने जा रहा हूं कि गोपी भाव का क्या मतलब, गोपी भाव का तात्पर्य क्या है, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। गोपी का अर्थ क्या होता है? केवल भगवान की सुखेच्छा। क्या मतलब? केवल भगवान का सुख चाहना, अपना सुख नहीं। ये गोपी भाव है। और आप और हम लोग सब अपना अपना सुख चाहते हैं। अपना मतलब अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। अरे कब आ जाओगे भवटबी से? ये दिखावे से, छलावे से अपना समय बर्बाद मत करो। बहुत मुश्किलों में जीवन मिलता है। तो गोपी का अर्थ केवल भगवान की सुखेच्छा, भगवान को सुख कैसे मिले, ये गोपी भाव है। जिसका जीवन इस प्रकार का है वो गोपी है। नोट कर लो, जिसके जीवन में ये भाव, मेरे गुरु और मेरे प्रभु को सुख कैसे मिले, मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरे गुरु और मेरे प्रभु प्रसन्न हों, ये गोपी भाव है। गोपियों के प्रत्येक इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण को अर्पित हैं। क्या मतलब? वो जिस इंद्रिय से जो कार्य करती हैं, बस इतना समझ लीजिएगा। बाकी सब समझदार आप हैं, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। आंख से देखती हैं तो भगवान का स्वरूप है, कान से शब्द सुनती हैं तो भगवान का स्वरूप है, नासिका से सुगंध लेती हैं तो भगवान के शरणारविंद की, मकरंद की खुशबू ग्रहण करती हैं, रसा स्वादन लेती हैं तो क्या करती हैं? वो रस, भगवान का रस महसूस करती हैं। और स्पर्श करती हैं तो उनको भगवान का सुख मिलता है। यानी प्रत्येक इंद्रिय से भगवत सुख की अनुभूति करना, इसे कहते हैं अर्पण करना, समर्पित करना। गोपियों के मन, गोपियों का प्राण, सब कुछ भगवान के लिए है। उनका तन मन सब कुछ भगवान का है। उनका जीवन केवल श्री कृष्ण सुख के लिए है। संपूर्ण कामनाओं से रहित, नोट करो, संपूर्ण कामनाओं से रहित, अपनी कोई कामना ही नहीं। उन गोपियों को श्री कृष्ण को सुखी देखकर अपार सुख मिलता है।
उनके मन में अपने सुख के लिए कल्पना ही नहीं होती। अपने सुख की कल्पना ये गोपी नहीं है, वो तो हम लोग हैं, स्वार्थी हैं, अपना सुख चाहते हैं। वो परमार्थी हैं, भगवान का सुख चाहती हैं। केवल भगवान का सुख चाहना, उनके लिए कैंकर्य करना। आपकी 5 ही तो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां भगवान को अर्पित कर दो बस। फिर अलग से कुछ अर्पित करना नहीं, अलग से कोई पूजा पाठ अर्चना उपासना सब कुछ नहीं। जो कर रहे हो, देखिए गोपियां गोबर पात रही हैं, उसमें भी भगवान के निमित्त है। वो भोजन बना रही हैं, भगवान के निमित्त है। उनका प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त है, उनका अपना कोई कार्य ही नहीं है। एक मिनट कीर्तन कीजिए, फिर गोपी प्रेम की आगे चर्चा करते हैं। हरि ओम।